नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सुखेंद्र कुमार पांडे बोल रहा हूँ और आपके समक्ष में आज ऐसे दो मुद्दे रख रहा हूँ जो मुझे एक भारत की जनता के नागरिक होने के तहत रखना चाहिए। मैं सतना बाज़ार की ओर जा रहा था, जहाँ पर ये सर्किट हाउस होते हुए वेंकट नंबर 2 स्कूल पड़ता है। वेंकट नंबर 2 की बाउंड्री वॉल का कंस्ट्रक्शन का कार्य मैंने थोड़ा रुक कर देखा। जब मैंने कंस्ट्रक्शन कार्य रुक के देखा, वहाँ पे मैंने ये देखा कि जिन ठेकेदारों ने उस काम को लिया है उन्होंने इतना घटिया निर्माण किया है और ये सब कुछ शासन की देख रेख में हो रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो हमारे यहाँ के जो जितने भी जो ठेकेदार वगैरह हैं वो लोग शासन के पैसों का किस तरह दुरुपयोग करते हैं, जिसमें शासन के अधिकारी भी इन्वॉल्व हैं। इसलिए मेरा शासन से, कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि वेंकट 2 में जो अनियमितता की जा रही है बाउंड्री वॉल के संबंध में, जो भी कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है उस पर ध्यान केंद्रित किया जाए तथा उस ठेकेदार के खिलाफ संज्ञान लिया जाए और उसको ब्लैक लिस्ट किया जाए। क्योंकि ठेकेदारों के घर पे आप देखोगे तो उनके यहाँ आलीशान घर, मकान, टाइल्स, और वो लोग अपने घर में सारी सुख सुविधाएं की इतने बेहतरीन ढंग से वो लोग रखते हैं जो देखते ही बनता है। लेकिन जब भी कभी कोई शासन की कोई योजना के तहत कोई काम होता है तो वही ठेकेदार इतना घटिया निर्माण करते हैं कि मैं आपको कुछ मैं बयान नहीं कर सकता। मैंने कुछ फ़ोटो क्लिप्स उस बाउंड्री वॉल की खींची हैं, जो अभी जब ये वीडियो कंप्लीट होगा उसमें मैं आपको कुछ फ़ोटोग्राफ्स दिखाऊंगा। वहाँ पर एक पुताई करने वाला व्यक्ति भी था, उससे मैंने पूछा कि भैया ये किसने काम किया है, तो उसने तो ये नहीं बताया कि ये किसने काम, कौन ठेकेदार है। लेकिन मैंने उससे पूछा कि ये काम क्या आपको अच्छा लग रहा है, तो उसने, पुताई वाले ने ये बोला कि साहब हम क्या कर सकते हैं, बड़े लोग हैं और हमको तो पुताई करने का काम मिला है, पर इस तरह का घटिया काम हम कभी करते नहीं, हमें ज़बरदस्ती काम करने के लिए दिया गया है। और तो मेरा यही शासन से निवेदन है कि वेंकट नंबर 2 में जो काम हो रहा है उस पर शासन थोड़ा ध्यान दे और उसकी गुणवत्ता को सुधार किया जाए। ठेकेदारों को भी सोचना चाहिए कि जब वो अच्छा खाना खाते हैं तो अच्छा कपड़ा पहनते हैं तो अच्छा काम क्यों नहीं करते। ये मेरे लिए सुझाव है, उनके लिए ये मेरा सुझाव है, वो इस चीज़ को रखें। क्योंकि अगर वो इसी तरह करते रहेंगे तो भारत देश तो वैसे भी गर्त में जा रहा है और ये ठेकेदार सबसे पहले बदनाम कर रहे हैं अपने कार्यों के प्रति। और दूसरा, मैं एक आपके सामने ये मुद्दा रखना चाह रहा हूँ कि जब से कोरोना महामारी आई है तो उसी दौरान सतना नगर निगम कमिश्नर साहब ने संपत्ति कर में 200% वृद्धि की है, जिसकी वजह से हम जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा एक बर्डन आ गया है जो संपत्ति का टैक्स देने का। अब मेरे घर का 2 साल का 25,000 रुपये उन्होंने बना के दिया है संपत्ति कर, जिसमें मेरा घर मात्र 1500 स्क्वायर फीट है। इस प्रकार से देखा जाए तो मैं 2,000 रुपये महीने किराए से अपने घर में रह रहा हूँ, जबकि मैं इसका मालिक हूँ घर का। और संपत्ति कर इतना ज़्यादा है और मैं एक वकालत के पेशे से जुड़ा हूँ और बहुत सारे लोगों का रोज़गार, व्यापारी, मध्यम वर्गीय, छोटा व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी हो, उन सब का रोज़गार ठप हो चुका है। फिर भी नगर निगम कमिश्नर, पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया, भाजपा की गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है, हमेशा महंगाई जो है वो हमेशा जनता के ऊपर लाती है। ये जब भाजपा की सरकार 60 रुपये 30 रुपये लीटर डीजल और पेट्रोल के दाम पर आई थी, आज हम 90 रुपये लीटर पेट्रोल खरीद रहे हैं। जनता को ऐसा बेवकूफ़ इन्होंने बनाया है और उसमें कमिश्नर साहब भी का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ जनता रो रही है पाई पाई पैसे के लिए और कमिश्नर साहब ने 200% संपत्ति कर की। तो मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि संपत्ति कर को जो पूर्ववत था संपत्ति कर, उसको पूर्ववत किया जाए और फिर से नया एक नोटिफिकेशन जारी किया जाए सतना वासियों को, जिससे मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों को राहत मिल सके। और मैं सतना की जनता से भी अपील करता हूँ, व्यापारियों से भी अपील करता हूँ, बिंद चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी अपील करता हूँ कि सतना नगर निगम में जो टैक्स की वृद्धि हुई उसके खिलाफ लामबंद हो और ज्ञापन सौंपे जाएं तथा उन्हें एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाए कि इतने दिनों में आप संपत्ति कर को कम करें। अन्यथा अगर यही हाल होगा
तो हम लोगों को कुछ दूसरा विचार करना पड़ेगा। यही इन्हीं दो शब्दों के साथ, इन्हीं दो मुद्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।